सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए करम जो तुमने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन, पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा, पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन। ये पापी की नैया पापों में, पापों में एक दिन बह जाएगी, एक दिन बह जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भगवान कन्हैया तरह तरह से अपनी मामियों को समझाते हैं कि देखो जो मैया मामियों, जो एक बार वस्त्र फट जाता है, जो पुराना हो जाता वो फट जाता, और जब फट जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए मामियों दुनिया में आना जाना तो लगा रहता, फिर मरा कौन किसने मारा, जीवों में जीव समाना है, आखिर कब तलक साथ देता ये चोला फटा पुराना है। जो ये बात कही, अच्छा परीक्षित जी ये बात हमेशा ध्यान रखना, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कहा ही जाता सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आज के संसार में बिन स्वार्थ के आपसे कोई प्रीत लगाने वाला नहीं। और कहा गया जब तक हम आपके हाथ पैर में शरीर में दम रहती है तब तक तो पत्नी भी अपनी होती है, बच्चे भी अपने होते हैं, भाई भी अपने होते, बहन भी अपने होते हैं, लेकिन शरीर में अगर दम नहीं रह जाती है तो फिर कोई भी अपना नहीं होता। एक गुरु चेला था, गुरु चेला थे तो गुरु जी ने अपने चेला को सांस रोकने की विद्या सिखाई थी, सांस रोकने की विद्या सिखाई थी। कुछ दिन बाद चेला की शादी हो गई, शादी के कुछ ही दिन बाद उनको गुरुजी के पास जाना पड़ा, और जाना पड़ा तो उन्हें कुछ यानी 2-4-10 दिन उनको वहां पर समय लग गया, रुकना पड़ा। अब चेला ने कहा गुरुजी काफी दिन हो गए हमें आपके पास रहते रहते, अब हम जाना चाहते हैं क्योंकि घर वाले हमारे बहुत परेशान होते होंगे, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत चाहते हैं, हमारे माता पिता भैया भाभी, अब पत्नी की तो कछु पूछो ही ना, वो हमें कितना चाहती हैं। बोली अच्छा। गुरुदेव ने पूछा बेटा एक बात बताओ, हमें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें नहीं चाहते हैं, तुम्हारी कमाई को चाहते हैं। किसे? कमाई को। बोले ऐसा है ही नहीं गुरुजी, हमारे घर वाले बहुत चाहते हैं, हमारी मैया पिता हमें पूरे घर के लोग बिना देखे भोजन तक नहीं कर सकते। बोले अच्छा इतना चाहते? बोले हाँ समझ गए हम। करते क्या हो? कुछ नहीं गुरुजी, बस रात को 2 घंटा के लिए गायब हो जाते हैं, 2 घंटा के लिए गायब हो जाते हैं, मतलब चोरी डकैती।
समझ गए लगता है, इसीलिए वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। और जब इतने शब्द कहे, बोले ऐसे बात नहीं है गुरुजी, हमारे घर वाले बहुत चाहते। बोले अगर विश्वास ना है तुम्हें मेरी बात पर, तो ऐसा करो अपने घर वालों की परीक्षा ले लो। बोले गुरुजी ठीक है, परीक्षा हम ले लेंगे, लेकिन परीक्षा में गुरुजी करना क्या पड़ेगा, कैसे परीक्षा ली जाएगी घर वालों की? बोले परीक्षा कैसे ली जाएगी, हमने तुम्हें सांस रोकने की विद्या सिखाई है ना? बोले हाँ। तो बोले चुपचाप घर में जाना, चारपाई डाल के चुपचाप लेट जाना, कोई भी चिल्लाता रहे टेरता रहे मगर बोलना नहीं है। क्या क्या बोलना नहीं है। बोले ठीक है, बाद में हम आएंगे तुम्हें जिंदा कर लेंगे, और वैसे भी तुम काम मारे जा रहे, तुम्हें तो परीक्षा ले भी है घर वालों की। बोले ठीक है, परीक्षा लेना है तो हम जरूर करेंगे। गुरुजी की बात को मान करके चेला वहां से चल पड़े, और घर में पहुंचे तो चुपचाप चारपाई बिछाए ली और चुपचाप लेट गए। और जब लेट गए तब घर वाले ने सोची, अबे लल्ला तो आज बड़े दिन में आए हैं, काफी दिन में आए हैं, ना होए तो आज खीर पूड़ी बना दो। देखो खाएबे को खुदऊ को मन, लल्ला के यानी दूसरे के कंधा पे रख के बंदूक चला है। लल्ला आए बहुत दिन में, आज खीर पूड़ी बन जाए। बोले ठीक है भैया, खीर पूड़ी बना लो। सो भैया खीर पूड़ी बनी। खीर पूड़ी जब बन के तैयार हुई तो घर वालों ने कहा लल्ला को जगाओ, कह दो भोजन करे। सो लल्ला को टेरवे गई, सो लल्ला टसते मसनाए हो रहे, लल्ला का आवाज दी जा रही, लल्ला उठो बेटा, उठाओ भैया, उठाओ देवर श्री उठाओ। लेकिन ना, जगाते जगाते परेशान हो गए, हिला डुला के सब कुछ देख लिया, नाक से हाथ लगा के देख लिया, सांस ही नहीं आ रही, हवा नहीं निकल रही नाक से। हमें लगता है मेरे लला खत्म हो गए। खत्म होने की बात दिमाग में बैठ गई। अब देखो मन में सोच क्या रहे हैं, एक तो परमात्मा बड़े दिन में तो आज खीर पूड़ी बनी गई, और बहाव खाएवे को ना मिल पाई। इतना महंगो 50-60 रुपया लीटर दूध आता है, बहाव बड़े मुश्किल से मिलो। अब बाऊ में चीनी आई है 40-42 रुपया किलो, और बाऊ में पूड़ी सिकी 150-200, अब तो 200 रुपया के ऊपर चलते रहो, करवो तेल है। इतनी महंगी महंगी चीजें हमने लगा करके खीर पूड़ी बना के तैयार करी, और अब हम क्या करें क्या ना करें, सोच रहे घर वाले। प्रसाद बेटा, जब विचार किया क्या किया जाए, सोची एक बात के देखो, लला तो मर गए बे तो जिंदा हुई है ना, लला तो मर गए बे तो जिंदा हुई है ना, और खीर पूड़ी मुफ्त में बर्बाद हो जाए। सोचा है सो करो, पहले सब लोग खाए ले, फिर बाद में रोएबे को नंबर लगाओ जाए, क्योंकि पहले से रोने लगे तो फिर टोला मोहल्ला वाले सब आए जाए, फिर खाइयो ना पे। सो भैया सबने खींची पूड़ी, पी पी पानी खूब खींची, पेट भरो खीर पूड़ी ले, फिर मुँह छन पे ताव दो, हाँ पेट पे आ तो फिर आओ, फिर रोएबे को नंबर लगाओ। आए लल्ला, आए भैया, तुम्हारे पीछे सब कर बैठे बैठे खाते हते, भाभी चिल्ला रही है हाय लला कौन साड़ी लाएगो, अम्मा चिल्ला रही है हाय लला घर को खर्चा कैसे चलेगो। अपने अपने स्वार्थ भाव से रो रहे, चिल्लाए रहे हाय लला मेरे ठीक हो जाते, लला मेरे बच जाते, चाहे हम बेशक मर जाते। और तब तक गुरुजी आवाज लगाते हुए पहुंचे, भानु भानु अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र मंच के पास आने की कृपा करें। कि कोई दबा करा ले हमसे
एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गुरुजी ने आवाज लगाई, कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। ऐसी दवा देते एक ही खुराक में मरो भो जिंदा कर देते हैं। घर वाले ने जब आवाज सुनी तो सोचा है इनसे बढ़िया डॉक्टर कहाँ मिले, फ्री फ्री दवा हो अब मरो भो जिंदा कर दे। सोई घर वाले ने सोची जा से बढ़िया फायदा ना मिले, चिल्लाने लगे बाबा जी ओ डॉक्टर साहब ने कहीं आई हो। बाबा जी पहुंचे, बोले कहे क्यों हमें चिल्ला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, क्यों? बोले चिल्ला क्या रहे हैं बाबा जी, हमारे लला आज जब से आए हैं अपने गुरुजी के हुन से, तब से लला मेरे चार पाई पे लेट गए, तब से डसते मसना है रहे। हमने बहुत जगाने को प्रयास करो, जो इतने शब्द कहे। बोले अच्छा हाँ लला हमारे खत्म हो गए। बाबा जी जब तुम इतनी बढ़िया दवा जानते हो तो हमारे लला को ठीक कर दो। हम लला के बंदे बेशक मर जाएं, परमात्मा हमें उठाए ले तो मेरे लले छोड़ दे, तो मेरे लले जिंदा छोड़ दे। तो बाबा जी ने कही देखो मरोई चाहते तो सब ना मरो, सब ना मरो, पहले हमारी बात सुनो। बोले हाँ। बोले ऐसो करो, सबसे पहले एक लोटा में दूध लेके आओ। एक लोटा में दूध लेके आए, सबकी नजर बचाए के जरा सी मिट्टी उठाए के बाबा जी ने बलोटा में डाल दिया। फिर कहा गुरुजी ने कि देखो दवा तैयार हो चुकी है, अब जो भी इस दवा को यानी दूध को पी लेगा वो मर जाए, बाकी बाद में जो मरुदर वो जिंदा हो जाए। अब सबकी सांसें अटकी हैं। फिर सबसे पहले सोचा पति से पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो अति शुभ मानी जाती, स्त्री सुहागिन कहलाती है। सोचा ना हो तो अम्मा ने लड़का बच्चन की शादी कर ली, अब जिंदा रह के कौन सो झंडा उखरे। अम्मा ही से कही गई अम्मा तुम चाहती हो कि तुम लला को ठीक करवाए ले हो, तुम मर जाओ तो ऐसे करो जब दवा पी ले हो तुम मर जाओ, तक बाद में तुम्हारी लला जिंदा हुई। सोच में पड़ी जाको का मतलब है हम पी लिए हम मर जाए तब लला जिंदा हुए, जाकी का गारंटी है कि हम मर जाए तब लला जिंदा ही हो जाए। और फिर ऐसी दवा पीने से क्या फायदा है, हम तो मर के चले जाएंगे, हमारे टुकड़ा की बर्बादी हो जाएगी। पता नहीं भाई बहू लड़का ने रोटी दई दई ना दई। जो विचार मन में आए, बोले बाबा जी पी तो हम लिए लेकिन समझ गए पीना नहीं चाहता। पिताजी से पूछी गई, पिताजी ने वही जवाब दिया ऐसी दवा को पीने से क्या फायदा, हम मर जाए तब लला जिंदा है, टुकरिया को पता नहीं फिर मेरी क्या हो। बोले बाबा जी ने सोची कि अब क्या करें, भैया से कही। बोले बेटा तुम पी ले हो, तुम्हें कछु काम धंधा ना करवो तो बेसब काम धंधा करते घर को खर्चा चलाते थे, इसलिए तुम पी ले, तुम मर जाओ तुम्हारे भैया जिंदा हो जाए। भैया कहने लगे हमारो तो परिवार सुखी संपन्न है, हम काहे पी ले में। भैया ने पीने से मना कर दिया। फिर पूछी गई भाभी से, भाभी कहने लगी हम काहे पिए, पिए बाजा को मरो दरो, हमारा तो 5 हाथ को जिंदा ढाड़ो।
भाभी ने भी पीने से मना कर दिया। अब बात आई है खुद की मेहरारू यानी पत्नी पर। पत्नी से कहा गया है सो करो, पति से पहले मर जाओगी तो सुहागिन कहलाओगी, तुम पी लो ताकि बाद में तुम्हारे पति देव जिंदा हुई है तुम मर जाओ। पत्नी सोचने लगी अब कहा करें हैं, बाबा जी पी तो हम लेते, मन में सोची जा जे तो मरिए ही गए, इनके चक्कर में अपनी काय जिंदगी बर्बाद कर दे, और जे मर गए तो का कौन सी दुनिया में लड़ुअन की सूखा पड़ गई, जे ना सही बे है दूसरे सही। हम समझे गए यही के साथ में करो वही बदल रहे एक ना दूसरा लेकिन मई का बात है दूसरा वालों। तो पत्नी बोली मन में सोच के यही बात, बाबा जी पी तो हम लेते क्या बताएं बाबा जी, कैसे कहते बाबा जी पी तो हम लेते, पीवे में कोई दिक्कत ना है। बाबा जी बोले तब से कह रही पी तो लेते मगर पी के तो दिखाओ तब तो हम माने। बोली अच्छा। यानी पत्नी ने सब उपाय कर डाले, उस दवा को नहीं पिया। बाबा जी बोले एक बात बताओ, तुम लोग पीना नहीं चाहते हो तो कैसे हम पी लें? सोई पूरो घर चिल्लाने लगो तो तुम बहुत अच्छे बाबा जी हो, तुम बहुत अच्छे बाबा जी हो, तुम ही पी लो। बाबा जी के कौन आगे नाथ ना पीछे पगा है, बाबा जी पी ले, बाबा जी बहुत अच्छे हैं। समझ लीजिए स्वार्थ की भावना ये होती है। बाबा जी ने दूध तो पी लिया लेकिन लला जिंदा भिरियो ना हो तो दिखाने बोले ना होए, हमें लगे तो अब जिंदा जे होए नहीं ना होए नहीं, बाहर निकालो। अब जो लला खत्म भये सुबह हाथ पाए फैलाए के मरे, जो परीक्षा अपनी दे रहे बेहाथ पाए फैलाए के मरे। जब सोचा कि घर से इन्हें बाहर निकालो तो भैया काफी देर हो ही गई, पड़े पड़े सो हाथ पाए अकड़े आए गए सो दरवाजे से निकाले रहे तो देखा दरवाजे में उनके हाथ पाए अटक रहे, हाथ पैर अटक रहे। कुछ लोगों ने कहा ऐसो करो जब दरवाजे से अटक रहे हैं और दीवार में ये अटक रहे तो ऐसो करो ना होए एक किलोआ खुरपी ले आओ सो दीवार को थोड़ी थोड़ी छांट दे तासे जे सही से निकल जाए। घर वाले सोचने लगे अब होली निकली बड़े मुश्किल में तो लीप पूत के तैयार कर पाओ, सुधार के तैयारी कर पाओ, अब जे तो मरिए गए जे तो मरे से जिंदा हुए ना है। बोले ऐसो करो भैया लोगो एक उड़ारी मंगवाए ले, जे तो मरे से जिंदा हुए ना होए नहीं, काट काट के बाहर निकाल ले। जब कटवे के नौबत आई और लला सब सुन रहे, कटवे की नौबत आई तो गुरुजी ने कहा बेटा कहा अबे तुम्हारी ये की फूटी है। विचार जब ये किया तो कहा बेटा उठ बैठो, बहुत परीक्षा दे ली। ये हमारे माता जी के माध्यम से 11 पैरी मुद्राएं और ये हमारी भाभी जी के माध्यम से 11 पैरी मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण, परमात्मा सुख शांति दे।